बीजेपी ने उठाया क्लासरूम घोटाले का मुद्दा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले प्रवक्ता गौरव भाटिया, बनाने थे क्लासरूम, बना रहे थे बाथरूम और वॉर रूम, कहा करोड़ों का है ये घोटाला। बीजेपी का आरोप, केजरीवाल ने बिना टेंडर के दिए ठेके, गब्बर और बब्बर दोनों हैं भ्रष्टाचारी, कहा चुप्पी से नहीं चलेगा काम, या तो जवाब या इस्तीफा दें केजरीवाल। बताते हैं ये बब्बर गब्बर से बड़ा ही घनिष्ठ है। भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल बब्बर को भेजते हैं। गौरव भाटिया विजिलेंस रिपोर्ट का हवाला देते हुए बोले, बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट का जिक्र किया। उन्होंने कहा मंत्री के कमरे में बैठकर बब्बर एसोसिएट ने तय किए कितने क्लासरूम बनेंगे। गौरव भाटिया बोले 50-50 कोस दूर स्कूल जाता बच्चा टीचर से पूछता है क्लासरूम कहाँ है, तो टीचर कहता है चुप हो जा बच्चे, नहीं तो गब्बर केजरीवाल आ जाएगा। बीजेपी के मुताबिक 2.5 साल तक सीडीसी के पास पड़ी रही शिकायत, आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से नहीं दिया गया जवाब, क्योंकि केजरीवाल के इशारे पर ही हुआ था भ्रष्टाचार। गौरव भाटिया ने जेल मंत्री सत्येंद्र जैन के तिहाड़ जेल में रेप के आरोपी से मसाज का भी उठाया मुद्दा, कहा उस दिन बच्ची की अस्मिता का मसला था, आज बच्चों की शिक्षा का। आज जारी होगा बीजेपी का मैनिफेस्टो, सतीश उपाध्याय का दावा, घोषणा पत्र में दिल्ली को ग्रीन स्वच्छ बनाने का होगा वादा, जन सहभागीदारी पर जोर। कांग्रेस भी एमसीडी चुनाव के लिए आज थीम सॉन्ग करेगी जारी, प्रचार के लिए ऑटो रिक्शा भी निकलेंगे। संदीप भारद्वाज की मौत के मामले में एफएसएल टीम ने शुरू की जांच, घटनास्थल और संदीप भारद्वाज के घर से जुटाए सबूत। मनोज तिवारी ने कहा कट्टर ईमानदारी का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी खुलेआम कर रही है टिकटों की बिक्री, भ्रष्टाचार का दे रही है बढ़ावा। आम आदमी पार्टी नेता संदीप भारद्वाज की मौत का उठाया मुद्दा, कहा यह आत्महत्या नहीं हत्या है। मनोज तिवारी का आरोप, संदीप भारद्वाज आम आदमी पार्टी टिकट के प्रबल दावेदार थे। आम आदमी पार्टी ने संदीप भारद्वाज को भरोसा भी दिया था, लेकिन बाद में टिकट बेचकर किसी दूसरे को दे दिया। मनोज तिवारी ने कहा आम आदमी पार्टी हमेशा बीजेपी पर केजरीवाल की हत्या की साजिश रचने के झूठे आरोप लगाती रहती है, ये नई बात नहीं, दिखाए पहले के बयान। तिवारी ने कहा आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का गुस्सा देखकर मैंने सिर्फ केजरीवाल की सुरक्षा के प्रति चिंता जताई थी। मैं तो उनको चाहता हूं कि वो सुरक्षित रहे, जिस प्रकार से उनके विधायक पिट रहे हैं, जिस प्रकार से उनका एक कार्यकर्ता मौत। एमसीडी चुनाव से पहले आरोपों प्रत्यारोपों का दौर, मनीष सिसोदिया का बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पर आरोप, केजरीवाल की हत्या की साजिश रच रहे हैं मनोज तिवारी। मनीष सिसोदिया ने किया सवाल, मनोज तिवारी को कैसे पता चला कि केजरीवाल पर हमला होने वाला है। मनीष सिसोदिया ने कहा इलेक्शन कमीशन करेंगे शिकायत, मनोज तिवारी की गिरफ्तारी की मांग की और एफआईआर भी कराएंगे और मांग करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को हत्या की धमकी देने के आरोप में मनोज तिवारी जी को गिरफ्तार किया जाए। मनोज तिवारी ने कल अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा बढ़ाने की बात कही थी, आम आदमी पार्टी नेताओं पर हमले का दिया था हवाला। सौरभ भारद्वाज ने कहा बीजेपी केजरीवाल पर बड़े हमले की तैयारी कर रही है, मनोज तिवारी तैयार कर रहे हैं उसकी भूमिका। हमारा मानना है कि मनोज तिवारी और उनके साथी नेता अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का पलटवार, कहा केजरीवाल ने बच्चों के स्कूल के नाम पर 1000 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ की, ठेकेदारों को एक ही काम का डबल पेमेंट किया गया, इससे ध्यान भटकाने के लिए हत्या की रट लगा रहे सिसोदिया के आरोपों को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने गंभीरता से लिया, एलजी ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को इसका संज्ञान लेने को कहा। सत्येंद्र जैन को जेल में खाने से जुड़े मामले में कल सुनवाई पूरी, आज आएगा फैसला। श्रद्धा मर्डर के आरोपी आफ्ताब का आज भी हो सकता है पॉलीग्राफी टेस्ट, कल हुए पॉलीग्राफी टेस्ट में आफ्ताब ने दिए अटपटे जवाब, हिंदी में पूछे सवालों का अंग्रेजी में दिया जवाब। टेस्ट के दौरान एफएसएल एक्सपर्ट ने आफ्ताब से कहा वो मूवी देखकर बच नहीं सकता, पूछा क्या फिल्म दृश्यम देखी है, आफ्ताब बोला अब तो दृश्यम 2 भी आ गई। एफएसएल सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब बेहद चालाकी से दे रहा सवालों के जवाब, बेहद संक्षिप्त जवाब देता है आफ्ताब सिर्फ 1-2 सेंटेंस में ही जवाब दे रहा है, कई सवालों पर खामोश रहकर सिर्फ मुस्कुराता रहा। गुरुवार को अधूरा रह गया था आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट, जुकाम की वजह से देर तक नहीं किए जा सके थे सवाल। पुलिस के सामने आफ्ताब का खौफनाक खुलासा, कहा श्रद्धा के शव को टुकड़े टुकड़े करने के लिए कई तरह के हथियारों का किया इस्तेमाल। मुंबई के पास भायंदर के समंदर तक श्रद्धा केस की छानबीन, श्रद्धा से जुड़ी कुछ चीजों और केस से जुड़े सुराग तलाश रही है दिल्ली पुलिस।
मुंबई में आफ्ताब के खिलाफ बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदर्शन, फांसी की सजा देने की मांग, पूर्व की उद्धव सरकार को ठहराया श्रद्धा की हत्या का जिम्मेदार। राजस्थान के बाड़मेर में मूक बधिर लड़की से दरिंदगी, खून से लथपथ हालत में मिली लड़की। बाड़मेर में 20 साल की दिव्यांग लड़की से गैंगरेप की आशंका, परिजनों ने अस्पताल में कराया भर्ती, बर्बरता करने वाले फरार। गुजरात में आज बीजेपी के दिग्गजों का प्रचार, अमित शाह संभालेंगे मोर्चा, 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। गुजरात में कल पीएम मोदी का तूफानी चुनाव प्रचार, 4 जगहों पर रैली और जनसभाओं को करेंगे संबोधित। पालनपुर में पीएम मोदी की जनसभा, विकास के 5P मॉडल का दिया मंत्र। विज्ञान भवन में मनाई गई असम के सेनानी लासित बरफुकन की 400वीं जन्म जयंती। पीएम मोदी बोले, आज देश गुलामी की मानसिकता छोड़कर अपनी विरासत पर गर्व के बोझ से भरा है। मुगलों के गुवाहाटी पर कब्जे और लासित की वीरता का दिया हवाला। असम के लोगों ने अनेकों बार तुर्कों, अफगानों, मुगलों के आक्रमणों का मुकाबला किया। असम के सेनानी लासित बरफुकन की जयंती पर अमित शाह ने इतिहास को नए सिरे से लिखने पर फिर दिया जोर, कहा मोदी सरकार देश के गौरव के लिए कर रही है काम। दिल्ली के विज्ञान भवन में था गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम, कहा हमारे इतिहास को गलत तरीके से लिखा गया। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच बढ़ी टकरार, मुख्यमंत्री ने पायलट को कहा गद्दार, बोले वो कभी नहीं बन पाएंगे सीएम। गहलोत पर सचिन पायलट का पलटवार, कहा पता नहीं मुख्यमंत्री को कौन कर रहा है गुमराह, इतने अनुभवी नेता को ऐसे बयान से बचना चाहिए। गहलोत और पायलट की टकरार के बीच वरिष्ठ नेता जयराम रमेश का बयान, कहा दोनों के बीच मतभेद को सुलझा लिया जाएगा, पार्टी हित में कांग्रेस को मजबूत करने की जरूरत। मध्य प्रदेश में जारी है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, आज खरगोन में पदयात्रा करते नजर आए राहुल गांधी। खरगोन में आज भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ नजर आई प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और उनके बेटे रेहान वाड्रा। मामा राहुल भांजे रेहान के कंधे पर हाथ रखकर पद यात्रा करते आए नजर। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ भी आज बने भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा, राहुल के साथ पद यात्रा करते आए नजर। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की पद यात्रा में आज दिखी भारी भीड़, पद यात्रियों के पीछे दिखा गाड़ियों का लंबा काफिला। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कल जुड़े थे सचिन पायलट। गहलोत और पायलट में बढ़ते टकरार पर बीजेपी का तंज, बोले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया, कहा राजस्थान कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी पर राज्यपाल के बयान को लेकर बढ़ी टकरार, उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र बंद की चेतावनी। उद्धव ठाकरे ने की राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को हटाने की मांग, कहा हमारी सरकार जाने के बाद महाराष्ट्र को किया जा रहा है बदनाम। उद्धव के आरोपों पर सीएम एकनाथ शिंदे का पलटवार, कहा छत्रपति शिवाजी से ऊपर कोई नहीं, मामले पर की जा रही है सियासत। विपक्ष पर सीएम शिंदे ने साधा निशाना, कहा उनके नीचे से खिसक चुकी है जमीन, हमारी सरकार ने सिर्फ 4 महीने में लिए 100 फैसले। सेना पर एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा के विवादित ट्वीट पर सियासी बवाल, बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का बयान, आर्मी की शौर्य और क्षमता पर किसी को नहीं होना चाहिए संदेह। बीजेपी नेता राम कदम का ऋचा चड्ढा पर हमला, कहा देश के लोग इनकी फिल्मों को बैन करके इन्हें दे सजा। सुपरस्टार अक्षय कुमार ने भी ऋचा चड्ढा के ट्वीट को बताया अफसोसजनक, कहा सेना का अपमान गलत, वो हैं तो हम हैं। बवाल बढ़ने पर ऋचा चड्ढा ने मांगी माफी, बयान जारी कर कहा मेरा इरादा सेना का अपमान का नहीं। मुंबई पुलिस तक पहुंचा ऋचा चड्ढा के ट्वीट का मामला, फिल्म मेकर अशोक पंडित ने दर्ज कराई शिकायत। अकेली या समूह में महिलाओं की एंट्री पर प्रतिबंध का फैसला वापस ले सकता है जामा मस्जिद शाही इमाम, बुखारी ने एलजी को दिया आश्वासन। जामा मस्जिद के विवादित फैसले को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान, सीएम केजरीवाल से अध्यक्ष रेखा शर्मा ने की बात। दिल्ली महिला आयोग ने भी जामा मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी से मांगा जवाब, फैसले को कहा था तालिबानी। बीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा जिहादी ठेकेदार लड़कियों को मदरसों में भेजने की तो वकालत करते हैं, लेकिन मस्जिदों के गेट पर लठ लेकर हो जाते हैं खड़े। बॉलीवुड कलाकार अदनान सामी ने फैसले को इस्लाम के खिलाफ बताया। बीजेपी नेता खुशबू सुंदर ने कहा सिर्फ महिलाओं पर ही पाबंदी क्यों। कन्नौज से 2024 लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, कहा जहां पहली बार लड़ा था वहीं से लड़ लूंगा। अखिलेश के फैसले पर बीजेपी का तंज, बोले राकेश त्रिपाठी इत्र वाले मित्र के सहारे जीत चाहते हैं अखिलेश, ना भूलें 2019 चुनाव के नतीजे। राहुल गांधी ने वनवासी शब्द को हथियार बनाकर बीजेपी पर बोला हमला, कहा आदिवासियों के अधिकार और उन्हें खत्म करने की साजिश। राहुल का आरएसएस पर भी वार, बोले कांग्रेस ने अंग्रेजों को भगाया लेकिन हमेशा अंग्रेजों के साथ रहा संघ। राहुल गांधी पर बरसे बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा, कहा पीएम मोदी के जितना परिश्रम नहीं होता इसलिए नहीं बन सके प्रधानमंत्री।
वासिम में किसान के बेटे को मिली 1 करोड़ की स्कॉलरशिप, उच्च शिक्षा के लिए जाएगा ऑस्ट्रेलिया। दिल्ली के भागीरथ पैलेस की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में लगी भयानक आग, बिल्डिंग के बड़े हिस्से को नुकसान। राजस्थान के अलवर में 4 दिन का मत्स्य उत्सव का आयोजन, शहर के प्राचीन जगन्नाथ मंदिर में महाआरती के साथ शुरू हुआ उत्सव। गाजियाबाद में 3000 जोड़े सामूहिक समारोह में विवाह के बंधन में बंधेंगे। 35,000 लोगों के खाने की व्यवस्था, हर जोड़े को मिलेंगे 75,000 रुपए। फिल्म अभिनेता अजय देवगन ने किया बाबा विश्वनाथ के दर्शन, सवाल के जवाब में कहा जैसा सबको लगता है वैसा उन्हें भी लग रहा है, हर हर महादेव। 5 दिसंबर को दिल्ली आएंगी ममता बनर्जी, पीएम मोदी से करेंगी मुलाकात। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर पीएम ने बुलाई है बैठक। पश्चिम बंगाल महिला मोर्चे की अध्यक्ष अग्नि मित्रा पॉल का बड़ा बयान, कहा ममता सरकार में पश्चिम बंगाल में उड़ रही संविधान की धज्जियां, अलग देश की तरह व्यवहार कर रहा बंगाल। महाराष्ट्र में बीजेपी सांसद की राज्यपाल को हटाने की मांग का सुप्रिया सुले ने किया समर्थन, कहा शिवाजी महाराज के खिलाफ कोई भी बात बर्दाश्त नहीं। खतौली उपचुनाव में बीजेपी का संपर्क अभियान तेज, मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए घर घर पहुंच रहे हैं नेता। रोहतक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का भूपेंद्र हुड्डा पर हमला, कहा सरकार बनाने की बात सोचने से पहले कांग्रेस को जोड़ने की सोचे। बरेली में मुस्लिम युवक ने किया 8वीं की छात्रा से रेप, केस दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिश। रायबरेली पुलिस ने 4 चोरों को किया गिरफ्तार और उन्नाव में हुए कई वारदात में थे शामिल। शाहजहांपुर में 14 साल की बच्ची का शव गन्ने के खेत से बरामद, पुलिस को आशंका रेप के बाद हुई हत्या। अमृतसर के मकबूलपुरा में धारदार हथियार से युवक पर हमला, वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बेगूसराय में जमीनी विवाद में 2 गुटों में जमकर फायरिंग, पुलिस ने 16 लोगों को किया गिरफ्तार। ग्वालियर में एक पार्षद की लाठी डंडे और सरिये से पीट कर हत्या, दोस्तों ने दिया वारदात को अंजाम। न्यूजीलैंड से 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में भारत का पलड़ा भारी, ऑकलैंड में 307 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड के सैकड़ा पूरा करने से पहले लुढ़के 3 विकेट। वनडे में डेब्यू करने वाले जम्मू कश्मीर के दाएं हाथ तेज गेंदबाज उमरान मलिक का बरपा कहर, 6 ओवर में महज 29 रन देकर झटके 2 विकेट। कप्तान शिखर धवन और ओपनर शुभमन गिल ने अर्धशतक जड़कर टीम को दी थी सदी शुरुआत। शिखर धवन ने 77 गेंदों में 72 रन बनाकर हुए आउट, 13 चौके जड़े। ओपनर शुभमन गिल ने भी जड़ा अर्धशतक, 65 गेंदों में 50 रन बनाकर हुए आउट, 3 छक्के 1 चौका जड़ा। श्रेयस अय्यर की शानदार पारी, 76 गेंद में बनाए 80 रन।